हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिपके किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी नई वाली बुक है वीणा, उसके इकाई 1 का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन सेकंड पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेकंड, तो ये पार्ट 2 है यानी लेसन 2 है। पार्ट 2 में आपकी एक कविता है जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक है चींटी। ये कविता का टाइटल यानी शीर्षक है, तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस कविता को पढ़ें। हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। आनंदमयी कविता, यह एक आनंदमयी कविता है। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, काम बड़े करके दिखलाती जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो ये तो थी कविता। इस कविता को लिखा था प्रकाश मनु ने। तो आइए अब इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं भाई। यहाँ लिखा है बातचीत के लिए नंबर 1 करके प्रश्न। आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? यानी आपने अपने आसपास और घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव और जंतुओं को देखा है, उनके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। नंबर 2 करके प्रश्न है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? तो उसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि आपने सबसे छोटा कीट क्या देखा है। नंबर 3 करके प्रश्न है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? आपने चींटी के अलावा और कौन कौन से ऐसे जीव देखे हैं जो श्रम यानी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं? उनमें जो है, उनमें मधुमक्खी हो सकती है, उनमें टिड्डी हो सकती है, आदि इत्यादि जो जीव हैं वो श्रम करने वाले जीव हैं। नंबर 4 करके प्रश्न है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। यानी जो छोटी चींटी है, नन्ही चींटी है, उसके बारे में आपको कोई अनुभव हो, यानी उसने जो है आपके साथ कुछ ऐसा किया हो, कोई घटना हुई हो आपके साथ चींटी की, जैसे कभी नन्ही चींटी ने आपको काटा हो या फिर आपने कभी नन्ही चींटी को कुछ सामान लाते ले जाते हुए देखा हो, तो उसके बारे में जो है आप स्वयं लिख लीजिएगा। कविता से आगे नंबर 1 करके प्रश्न, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी, उस पर इसका चिन्ह लगाइए। ये जो चिन्ह है ना, इसका चिन्ह लगाना है। तो इसमें लड्डू है, करेला है, गेहूं के दाने हैं, चीनी है, शहद है, सूखी पत्ती है। चींटियां जो है वो लड्डू को खाना पसंद करेंगी। इसके सामने जो है आप यहाँ ऐसे करके और ऐसे करके कुछ, ठीक है, ये आप अपने तरीके से बना लीजिएगा इसको। नंबर 2 करके प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। क करके प्रश्न, घर को यहाँ लिख लीजिए खूब सजाती चींटी। ख करके प्रश्न है, पर्वत पर, तो यहाँ लिख लीजिए भाई आप लोग चढ़ जाती चींटी। ग करके पंक्ति है, दाना चुनकर, तो यहाँ लिख लीजिए सामने भाई आप लोग लाती चींटी। घ करके पंक्ति है, श्रम का राग, तो यहाँ लिख लीजिए सुनाती चींटी। नंबर 3 करके प्रश्न है, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिख कर बताइए। यानी चींटी हमें जो है क्या क्या करना सिखाती है वो जो है आप लिख करके बताइए। तो यहाँ लिख लीजिए मेहनत ही पूजा है, यहाँ लिख लीजिए हमेशा श्रम करना, यहाँ लिख लीजिए हमेशा चलते जाना। भाषा की बात नंबर 1 करके प्रश्न, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? यहाँ इन्होंने लिख दिया है कि कलाकार कहा गया है। इसके अलावा क्या कहा गया है? तो इसके अलावा चींटी को जो है नन्हे पैरों वाली, छोटे तन वाली, कभी न घबराने वाली, ये लिख लीजिएगा आप लोग। नंबर 2 करके प्रश्न है, कितनी बार आई चींटी? चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिने और उतनी चींटियां बनाकर इस पंक्ति को पूरा करें। तो चींटी जो हमारी कविता है, इसमें 8 बार चींटी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस लाइन में जो है आप 3 चींटियां बना लीजिए और इस लाइन में जो है आप 3 चींटियां बना लीजिए। इस तरीके से जो है ऊपर 4 चींटियां और नीचे 4 चींटियां हो जाएंगी, जो कि 8 चींटियां हो जाएंगी। नंबर 3 करके प्रश्न है, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो इस कविता को जो है आप खुद से पूरा कर लीजिए। नंबर 4 करके प्रश्न, शब्दों की तुकबंदी, दाना, गाना, धूप, यहाँ लिख लीजिए भूप, यहाँ है कड़ी, यहाँ लिख लीजिए बड़ी, यहाँ है राग और यहाँ लिख लीजिए भाग। चींटी से भेंट, आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती हैं। एक दिन वह आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है, आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी लिखिए। यानी आपके और उस चींटी के बीच जो है क्या क्या बातें हुई होंगी उसे जो है आप लोग लिखिए। जैसे आप कहते हैं, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं, तो यहाँ लिख लीजिए चींटी का उत्तर, हाँ आज मैं अकेली आई हूँ। आप कहें कि आज आप अकेले कहाँ जा रही हैं, और वह चींटी कहे
कि आज मैं अकेले अपना दाना लेने जा रही हूँ। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक थी वीणा, उसका पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट 2 में आपकी एक कविता थी, इस कविता का टाइटल यानी शीर्षक था चींटी। इसे हम लोगों ने पढ़ा, उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।